हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह, और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेकेएसएसबी के फॉर्म फिलअप को लेकर। यहां पे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो आजकल छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनके फॉर्म्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। एसएससी जेई में ऐसा देखने को मिला कि लगभग लगभग 10 से 12% स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बहुत सारे बच्चे बाद में परेशान हो रहे थे कि सर यहाँ पे मेरा सिग्नेचर जो है ऐसा रह गया, इस वजह से रिजेक्ट हो गया, या फिर कई लोगों को लग रहा था कि मैंने बिल्कुल सही भरा है फिर भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ऐसी दिक्कतें ना आए एग्जामिनेशन में, इसलिए हम लोग केयरफुली फॉर्म को भरेंगे। और यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सी चीज़ें हमें विशेष रूप से ध्यान देनी है जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं जेकेएसएसबी जेई का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें वैकेंसीज की, तो आपको भी पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 1045 हैं, जिसमें सिविल और मैकेनिकल की लगभग 190 सीटें हैं और यहाँ पे सिविल की लगभग 855, अच्छी खासी सीटें हैं। इन पर्टिकुलर वैकेंसीज पे बच्चों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट तो कर ही दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने। आपने क्या करते हो कि आप लॉगिन पोर्टल पे जाते हो, आपके पास पहले से ही अगर ईमेल और पासवर्ड आपका रजिस्टर्ड होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या करते हो यहाँ पे साइन अप करते हो और साइन अप करने के बाद यहाँ से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हो। कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है, दो तीन चीज़ें तो मैं पहले बता दूं कि फॉर्म फिलिंग से पहले आपको पढ़ लेना है। क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि कैंडिडेट who are shortlisted for document verification will require to appear the document verification along with the original document as well as self attested photocopy of each document as per the advertisement notification। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री और क्वालिफाइंग प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगा गया होगा, इन सभी डॉक्यूमेंट में से वो होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके पास क्लेम कर रहा है कि मेरे पास इसके इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए उसका पर्टिकुलर ऑर्डर, और साथ साथ में वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, कोई रिजर्वेशन वगैरह चाहिए तो डोमिसाइल डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, जेएनके वालों के लिए है केवल। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली, ये तो आपको करना ही करना है। साथ साथ में कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर नेम और डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिक्टली एज पर द रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन। अगर आपके मैट्रिकुलेशन में जो नाम अंकित है उसी सेम नाम को यहाँ पे एंटर करना है। Candidates are advised in their own interest to submit online application as much before the closing date and will wait till the last date। लास्ट डेट का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका फॉर्म कई बार क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है। आपको लगता है कि हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, और लास्ट टाइम पे आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, या फिर साइट रश हो जाती है, आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट जो है क्रैश होने लगती है, आप भर नहीं पाते हो। Candidates are advised to fill the application form carefully and diligently, as no claim for making changes in the entry field shall be entertained at any later stage। मतलब आपने कोई गलती कर दी तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे दोबारा मौका आपको नहीं दिया जाएगा इस फॉर्म को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, When application is successfully submitted, it will be accepted provisionally, जैसा कि एसएससी में होता था, provisionally एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट should take print out of the application, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, and submit the same at the time of document verification। एक बार जो सबमिट हो गया आपका एप्लीकेशन, उसी एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना पड़ेगा डीवी के टाइम पे। मतलब इसका प्रिंट आउट आपको अच्छे से संभाल के रखना होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। One time online application for the post of the same item number is allowed to submit by the candidate. Therefore, the candidate are advised to exercise due to diligence at the time of the filling their online application form. In case more than one application of the candidate is detected from the same item number, the board will consider the latest application. If the candidate submits the multiple application form for the same post and appears in the examination at any stage more than once फॉर द पोस्ट ऑफ सेम आइटम नंबर, हिज आर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। अगर आपने दो या दो से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तो जो लास्ट फॉर्म भरा होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा, और आपने अगर दो या दो से ज़्यादा बार एग्जामिनेशन किसी एक पोस्ट के लिए दे दिया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे
बोर्ड के रूल के हिसाब से वैलिड है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। Request for modification or changes in the preference once filled relating to the cadre or department if applicable shall not be entertained under any circumstances। जैसे कि आपने कैडर वगैरह सेलेक्ट कर लिया, कहाँ जाना है, पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, वो भी आपकी चेंज नहीं होगी। कुल मिला के स्ट्रिक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे आता है फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करने की। सिग्नेचर साइज ऑफ द फोटोग्राफ, यहाँ पे पासपोर्ट साइज मैक्सिमम साइज 1 MB लिखा हुआ है। हाइट टू विड्थ का रेशियो 4.5 to 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब आपको कोशिश ये करनी है कि इसी साइज में आपको फोटोग्राफ रखनी है। जैसे फोटोग्राफ ले रहे हो तो 4.5 यहाँ पे हाइट हो गई और विड्थ हो गया 3.5, तो इसी में फोटोग्राफ आपकी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बड़े से पेज पे एक छोटी सी इसी साइज की फोटोग्राफ रख के इतना बड़ा फोटो उसका लिया, खींचा और उसको अपलोड कर दिया, जो कि अपलोड होने के बाद फोटो आपकी छोटी सी दिख रही है। ये सब रीजन है कैंसिलेशन के, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है। सिग्नेचर का भी साइज दिया हुआ है तो पर्टिकुलर साइज में लिखिए और उतना ही पोर्शन क्रॉप करके आपको क्या करना है, अपलोड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और वेट मत करिए, एटलीस्ट लास्ट डेट का फॉर्म फिल करिए, अच्छे से माइंडसेट बनाइए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं गाइज, और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट यहाँ पे अगर इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाएं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और पिछली बार से तो इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो इसलिए एक अच्छा चांस है। पिछली बार भी काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया था, इस बार तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट यहाँ पे 855 में कम से कम मुझे लगता है कि 400 तो होने ही चाहिए यार। जी जान लगा दो एकदम, मतलब इस बार तो फोड़ देना है ना। एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेकर रहना है और प्रिपरेशन करिए, तैयार रहिए। 29 तारीख से आपको बैचेज में भी आपको क्लासेस लूंगा मैं, पेड क्लासेस। जो पेड बैच है जेके एसएसबी जेई सिविल का, ये सिलेक्शन बैच जो है ये 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही कायदे से यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। टेक्निकल के जो आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कराए जाएंगे जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो इसको आपको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डिस्काउंट कूपन कोड ये दिखाई दे रहा है, इसको याद रख लेना एकदम दिमाग में, Y293। लोवेस्ट प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा और मेरी गाइडेंस मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी इस पर्टिकुलर बैच में, इस कूपन कोड को जैसे ही यूज़ करोगे। तो किसी भी बैच को इनफैक्ट लेना है, महापैक लेना है या फिर ये पर्टिकुलर जेकेएसएसबी का बैच लेना है, तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन करते हो तो इस कूपन कोड को अप्लाई जैसे ही करते हो आपको लोएस्ट प्राइस में वो सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। महापैक में सभी के सभी बैचेस की एक्सेस मिल जाती है, पर्टिकुलर बैच लोगे तो वो आपको मिल जाएगा। प्राइस, लोएस्ट प्राइस बोल रहा हूँ तो बार बार, तो लगभग 2200 से 2500 के बीच में ही सारे बैचेस हैं। इसी रेंज में सारे के सारे बैचेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद उसमें गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन दिखाई देगा, राइट। गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में आप जाइए और वहाँ पे सिविल ब्रांच जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको सारे के सारे बैचेस दिखाई देंगे। उसमें आपको जेके एसएसबी आपको सेलेक्ट करना है, जेके एसएसबी जेई, तुरंत आपको बैच दिखाई देगा। और पेमेंट करने के लिए आपको वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करना है Y293 और उसके बाद आपको पेमेंट करना है, आपको एक्सेस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।